सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी राहत। मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे नरेश कुमार, 6 महीने के लिए बढ़ा कार्यकाल। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले 10 साल में अलग अलग राज्यों के सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिवों को विस्तार दिए जाने के 57 मामले सामने आए हैं। एजेंट पीटीआई के मुताबिक आप सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट चीफ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले ने कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन केंद्र की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधित कानून और अन्य प्रावधानों के मद्देनजर केंद्र सरकार के पास शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति और कार्यकाल बढ़ाने की पूरी शक्ति है। पेश किए 57 उदाहरण। सॉलिसिटर जनरल ने आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों का विरोध किया कि मुख्य सचिव से संबंधित नए कानून में प्रावधान केवल एक परिभाषा खंड था। तुषार मेहता ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट करता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों को विस्तार दिए जाने के कम से कम 57 उदाहरण हैं। शुरुआत में अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्य सचिव पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा 100 अन्य मामलों को देखते हैं और वे दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में हैं और इसलिए उन्हें कॉलेजियलिटी के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। पीठ ने दिए ये उदाहरण। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव अन्य बातों के अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 के तहत कार्य करते हैं और आप उन कार्यों को विभाजित नहीं कर सकते जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत आते हैं और जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि आप करते हैं और करने की कोशिश की है। अभिषेक सिंघवी ने पूछा कि क्या ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करने का कोई औचित्य हो सकता है जिस पर दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उस व्यक्ति का पद क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 साल तक एक महिला मुख्यमंत्री रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि उन 5 सालों में केवल केंद्र की सरकार ही समझदार थी, यहाँ तक कि राज्य सरकार भी समझदार थी। अब सीजेआई ने कहा कि आप दोनों आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।